बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था जिसमें हमने देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक्सेल है। उसके बाद हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम जिक्र करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसके एडवांटेजेस लार्ज स्केल एंड मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से प्रेफर करते हैं और ऑप्ट करते हैं। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम आज जो कवर करेंगे वो हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखा था शेयरेबिलिटी, कि हम डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट लोकेशन से सेम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको उसमें एग्जांपल दी थी यूट्यूब की, जैसे कि आप सब लेक्चर्स व्यू करें, एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट लोकेशन से उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो यही सबसे पहला एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डाटा शेयरिंग। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग ऑथराइज्ड यूज़र्स। ऑथराइज्ड यूज़र्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिनके पास एक्सेस राइट्स होते हैं। एक्सेस राइट्स मींस यूज़र्स नेम एंड पासवर्ड, कि वो उस फाइल को व्यू कर सकते हैं, उनके पास व्यू करने का एक्सेस है। अगर वो राइट कर सकते हैं कि वो फाइल एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसे यूज़र्स भी हो सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूज़र्स डिफ़ाइन किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। कौन डिफ़ाइन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिकली जो कि पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये टेक्निकल स्टाफ होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, ये हम आगे भी देखेंगे। तो अब आते हैं पहला इसका जो एडवांटेज है डाटा शेयरिंग। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The DBA manages the data and gives rights to users to access data. Many users can be authorized to access the same piece of information simultaneously. जैसे कि हम कॉलेज की एग्जांपल लें तो टीचर्स जो आपके पास प्रोफेसर्स हैं वो सबके पास राइट सेम है, वो डाटा व्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। द रिमोट यूजर्स कैन आल्सो शेयर सेम डाटा। रिमोट यूजर्स कौन से होते हैं? डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हों, जहाँ पे डाटा मौजूद है वहाँ ना हो, या डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हों, रिमोटली काम कर रहे हों, सिटी वाइज हो सकता है, कंट्री वाइज हो सकते हैं। सिमिलरली द डाटा ऑफ सेम डाटा बेस कैन बी शेयर बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी सेम डाटा शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये डाटा इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर हैं और डाटाबेस है, ये दोनों अलग हैं और बीच में हमारे पास इन सेंटर रिजाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ना ही एप्लीकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है और इसको सेपरेट कर दिया गया, इसलिए हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंट है डाटा, वो मर्ज नहीं किया गया था। सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलग कर दिया जाए, is called data independence. In database management system, database and application programs are separated from each other. The user can easily change the structure of database without modifying the application program. यही इसका मेन पॉइंट है कि आप database को चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ भी अपडेट किए हुए, मॉडिफाई किए हुए। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको बगैर कोई अपडेट किए हुए आप अपने डेटाबेस को, मैनेजमेंट सिस्टम को, डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर्स कैन मॉडिफाई द साइज और डाटा टाइप्स ऑफ अ डाटा आइटम्स फील्ड्स ऑफ डेटाबेस टेबल, कि आप जो सा पहले 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था, अब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी, अपडेट नहीं करना। अब आपने 200 स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट करना है तो आप इजीली उसमें 200 डाटा स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का आपके पास डाटा था, अब आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों का डाटा इंसर्ट करना है तो ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डाटा इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है एप्लीकेशन प्रोग्राम से। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स, कि डिफरेंट डाटा कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट टेबल्स
एक दूसरे से, तो ये सपोर्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि कम्प्लेक्स रिलेशंस होंगे। जैसे कि मैंने आपको रिलेशंस की एग्जांपल दी थी कि टीचर टीच स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान किस चीज़ का रिलेशन है? टीच का। तो इनका डाटा आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अलाउज द यूज़र टू डिज़ाइन कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स। इट enables द यूजर्स टू व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, डाटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर लिहाज से। आजकल आपको पता है कि सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एज इम्पोर्टेंट देन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। तो डाटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि जिसके लिए मुझे एक्सेस नहीं है, मैं एक्सेस नहीं कर सकता लैंड रिकॉर्ड, तो मैं उसको एक्सेस ना करूं। तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतने कंट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि आप उस पर एक्सेस राइट्स लगा सकें, डिफरेंट सिक्योरिटी टेक्निक्स यूज़ कर सकें, ताकि आपका डाटा सेव रहे, प्रोटेक्ट रहे अनऑथराइज्ड एक्सेस से या हैकर से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। ओनली द authorized persons are allowed to access that database. Most of the users are allowed to access a part of a database, the data that is related to them or related to their departments. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट व्यू करते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे या पिंडी बोर्ड की वेबसाइट पे, तो वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं जो उनसे रिलेटेड डाटा है, रिज़ल्ट को एडिट नहीं कर सकते। तो डाटा ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टूडेंट्स को भी ये राइट्स दे दिए जाएँ, वो एडिट कर लें, तो वो तो अपना रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ समझाने के लिए। डेटाबेस एक्सेस इज़ कंट्रोल्ड बाय DBA, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। टिपिकली यूजर्स आर गिवन यूजर्स नेम्स एंड प्रोटेक्टेड बाय देयर पासवर्ड्स। यूजर्स नेम दिए जाते हैं और पासवर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप फेसबुक अपनी एक्सेस करते हैं, जैसे जीमेल एक्सेस करते हैं, यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं, तो आपके पास अपना यूज़र नेम और पासवर्ड है, आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई और नहीं एक्सेस कर सकता। ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस कंट्रोल्स अप्लाई किए गए हैं। अगर किसी और जगह आप ये शेयर कर देंगे तब एक्सेस कोई कर सकता है, अदरवाइज़ आपका यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है जब तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। तो जो मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये आपको रिकवरी फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, बैकअप फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका डाटा लॉस हो जाए, हैक हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए सिस्टम में, जिसमें आप सर्वर जिसको हम कह सकते हैं डाटा स्टोर किया हो, वही इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल हैज़र्ड्स की वजह से उसको नुकसान आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, सैलाब हो सकता है, बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है, लेकिन उसके आपके पास बैकअप रिकवरी मौजूद हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो आगे हम देखेंगे। बैकअप रिकवरी ऑन साइट भी हो सकती है, उसी जगह ही मौजूद हो, ऑफ साइट हो सकती है, किसी और सिटी में मौजूद हो, कंट्री में मौजूद हो, क्लाउड पे हो सकती है। तो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। By using this facility, users can take the backup of important data. The data can be recovered from backup file if the original data file is lost or damaged. तो आप easily database बैकअप एंड रिकवरी को यूज़ कर सकते हैं अगर डाटा लॉस आपका हो जाए। इसमें बेसिकली गुड प्रैक्टिस यही होती है कि आप अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डेली डाटा बैकअप करते रहें, बैकअप करते रहें, बैकअप उसका बनाते रहें, अपडेट रखें बैकअप को, ताकि अगर आपका लॉस हो जाए तो आपके पास अपडेटेड डाटा रिकवर हो जाए। तो और अगर मीडियम साइज़ हैं तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वीकली पे भी जा सकते हैं, मंथली पे भी जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है लास्ट, एडवांस कैपेबिलिटीज़। आपको एडवांस फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, आप ऑनलाइन डाटा को एक्सेस कर सकते हैं घर बैठे हुए इंटरनेट को यूज़ करते हुए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आल्सो प्रोवाइड एडवांस कैपेबिलिटीज़ फॉर ऑनलाइन एक्सेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा थ्रू इंटरनेट। बेसिकली पहले अगर आप प्रीवियस हम एग्जांपल लें तो आपका अगर रिज़ल्ट आता था तो गज़ट की फॉर्म में आता था, आपको किसी बुक शॉप पे जाके पता करना पड़ता था कि मेरा क्या रिज़ल्ट है। अब आप इजीली ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, एंटरिंग योर रोल नंबर। टुडे मोस्ट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम्स आर ऑनलाइन। द डेटाबेस टेक्नोलॉजी इज़ used along with the internet technology to access data on the web servers। तो आजकल तो बेसिकली कोरोना पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से
तो बेसिकली ज़्यादातर तो ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो अब ऑनलाइन ही की तरफ जाया जा रहा है। तो डेटाबेस को भी ऑनलाइन कर दिया गया है कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये थे इसके एडवांटेजेस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के एडवांस कैपेबिलिटीज़, डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी एंड डाटा सिक्योरिटी, शेयरेबिलिटी, ये एडवांटेजेस थे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।